अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पीके। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स। तो आज हमने बेटा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 तक जो है बेटा वो आपके पास मैंने कहा था अगर आप कॉम्बिनेशन अटैम्प्ट करना चाहते हैं बोर्ड के पेपर्स में तो आप कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके सॉल्यूशन के हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी का जो पार्ट है आपका एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आपका यूनिट 5 एंड यूनिट 6 में से एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ये, और फिर एक आपका आता है यूनिट नंबर 7 एंड यूनिट नंबर आपके पास 17 में से। ठीक है, इस तरह का आपके पास कॉम्बिनेशन होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5। फैक्टराइजेशन है हमारे पास। पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होती है, मैं यहाँ पे हम पहले भी करते हैं कि प्राइम फैक्टर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स के बनते हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर कैसे बनाते थे हम, 2 15s are 30, 3 5s are 15, 5 1s are 5। इट मीन्स 30 को अब हमने मल्टीपल में लिखा है डिफरेंट नंबर्स के। कौन कौन से नंबर्स के, 2, 3 एंड 5। इन 3 नंबर्स के मल्टीपल में लिखा है। ठीक है, वालेकुम सलाम बेटा। इन 3 नंबर्स के हमने मल्टीपल में लिखा है, और इस मल्टीपल में लिखने को हम क्या कहते थे कि हमने 30 के फैक्टर बना लिए। ठीक है, इट मीन्स जब भी हमने किसी भी एक्सप्रेशन की किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन करनी होगी तो हमने उसे क्या लिखना है, 2 एक्सप्रेशंस के या 2 नंबर्स के मल्टीपल में लिखना होता है। ठीक है, अब हम इसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास पेपर में डेफिनेशन आ जाती है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये है नंबर्स की फैक्टराइजेशन। जो हमने फैक्टराइजेशन पढ़नी है वो हमने पढ़नी है पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर देता हूँ फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, हमने पोलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन पढ़नी है कि हम पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बेटा डेफिनेशन क्या है, हम जनरल पोलिनोमियल कोई भी होती है हम उसे एक्सप्रेस करते हैं p ऑफ x से। ठीक है, p ऑफ x कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल है, हमने क्या करना है उसको 2 पोलिनोमियल्स के मल्टीपल में लिख देना है, मीन्स g ऑफ x एंड h ऑफ x। ओके, g ऑफ x एंड h ऑफ x, इन 2 के हमने मल्टीपल में लिख दिया। ये एक सिंगल पोलिनोमियल थी। ठीक है, हमने आंसर किस तरह का निकालना है, 2 और मोर देन 2। ठीक है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, जितनी मर्जी हो सकती हैं। एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मींस कि हम गिवन एक्सप्रेशन को 2 पोलिनोमियल्स के मल्टीपल में लिख देंगे तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा वो हमारे पास होगी फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा बेटा, इसे आप कह सकते हो कि ये है पेरेंट पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है, पेरेंट पोलिनोमियल है, और इस पेरेंट पोलिनोमियल के आपने ये क्या बनाए हैं, फैक्टर्स बनाए। ओके, एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये हमारे पास पेरेंट पोलिनोमियल है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। हमारे पास इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। किस मेथड से बनेंगे वो हम बाद में चेक करते हैं। यहां पे हमारे पास सिंगल पोलिनोमियल थी। ठीक है, यहां पे हमारे पास इसके क्या आ गए हैं, फैक्टर्स आ गए हैं, तो हमारे पास ये गिवन पोलिनोमियल की क्या हो गई है, फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, इफ वी राइट द गिवन पोलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 पोलिनोमियल्स, देन दीज पोलिनोमियल्स आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 में बेटा आपकी प्रैक्टिस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की। आपने क्या करनी होती है, फैक्टराइजेशन करनी है, और देन आपने बताना है कि इसकी फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर डिफरेंट है। ठीक है, आपके पास इसके हैं 5 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन में अलग मेथड सिखाया हुआ है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हमारे पास है बेटा फैक्टराइजेशन क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है सब लोगों को, जल्दी बताओ बेटा, हम नेक्स्ट मूव करें फिर। ओके 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 बेटा, हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं।
अच्छा पोलिनोमियल में बेटा, पोलिनोमियल मैंने आपको लास्ट भी जब टेस्ट हुआ था लास्ट टाइम तो मैंने आपको बताया था पोलिनोमियल क्या होती है। पोलिनोमियल होती है हमारे पास कि जिसमें आपके पास इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ax पावर n, a2x पावर n माइनस 1, a3x पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन a1x and an-1x प्लस an। इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो हमारे पास, इसमें होता क्या हमारे पास, ए बी सी को छोड़ दें। एग्जाम्पल आपको सिंपल देता हूं कि हमने लिखा है 4x² प्लस 3x प्लस 5y प्लस 7, ये हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है। कैसे पोलिनोमियल है, आपने चेक करना है कि जो पावर में नंबर है वो सिंपल नंबर है या नहीं, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पावर आपके पास नेगेटिव नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो गिवन एक्सप्रेशन का नाम होगा पोलिनोमियल, ठीक है। जी जी बेटा, आप जो है ना वो कर लें, रिफ्रेश कर लें बेटा। गिवन एक्सप्रेशन का नाम आपके पास क्या होगा, पोलिनोमियल। कब पोलिनोमियल होगा, मैं यहां कंडीशन लिख देता हूं, ठीक है। पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब है बेटा कि आपके पास फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल नंबर होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 ये इस तरह के नंबर होने चाहिए, तो आपके पास गिवन जो एक्सप्रेशन होगा उसका नाम होगा हमारे पास पोलिनोमियल। ओके, वीडियो इज नॉट क्लियर बेटा, आप वो इंक्रीज करें अपना जो है ना वो वीडियो क्वालिटी इंक्रीज करें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, ये मैंने रिपीट कर दिया, पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स हमने कैसे बनाने हैं। पेरेंट पोलिनोमियल मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा नाम दे दिया पेरेंट पोलिनोमियल। ये पेरेंट पोलिनोमियल है और ये इसके बच्चे हैं, इसी तरह आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस तरह हमने इसको फैक्टराइज किया है कि जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से पेरेंट पोलिनोमियल बन सकती है हमारे पास। ओके, हाउ टू फैक्टराइज वो हम आंसर बाद में करते हैं। फैक्टराइज करने के बेटा बहुत से मेथड हैं, लेकिन आपके पास फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 5.1 उसमें 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 5 ही मेथड सिखाए हुए हैं। इसी तरह सेकंड एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस होंगे उतने मेथड होंगे, थर्ड एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है उतने मेथड है, और इसी तरह जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका एक ही मेथड है पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने का, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज है हमारे पास बेटा 5.1। इसको हम बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करनी है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कैसे यूज करनी है कि उसमें कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होगा कि हमने कोई निशानी रखी है कि इस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, नहीं। हमने क्या करना है, कॉमन सेंस यूज करना है। फर्स्ट हमने चेक करना होता है कि कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं, ठीक है। और बेटा अभी तो हमने फर्स्ट भी नहीं स्टार्ट किया, अभी तो हम पहला क्वेश्चन करने लगे। क्वेश्चन है हमारे पास 2abc माइनस 4abx एंड प्लस 2abd 2ab। ओके, अच्छा क्या करना है हमने बेटा, यहां देखो फर्स्ट आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने चेक करना है नंबर्स को। सबसे पहले क्या आपने चेक करना है, नंबर्स को, कि क्या आपके पास सारे के सारे नंबर किसी एक नंबर के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास किसके मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल, मींस के 2 के टेबल में आते हैं। तो आप यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2, ठीक है। ये हमने नंबर्स को चेक कर लिया तीनों में, ठीक है, कि तीनों हमारे पास किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है हम 2 कॉमन ले लेते हैं। सेकंड आप देखेंगे ए, जो सेकंड नंबर है या जो सेकंड आपके पास एक्सप्रेशन में अल्फाबेट है या वेरिएबल है, जो भी गिवन है आपके पास, आप उसको देखेंगे। ए यहाँ है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, आप ए को भी कॉमन ले सकते हैं। इट मींस जो आपके पास कंप्लीट वैल्यूज में होगा आप उसे कॉमन ले सकते हैं। अब थर्ड की तरफ आते हैं हम। थर्ड है हमारे पास
थर्ड है हमारे पास बी, बी यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इट मीन्स बी को भी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास क्या है, सी, सी यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स अब हम इससे आगे चेक ही नहीं करेंगे, अब हम लगा देंगे ब्रैकेट। ओके, अब हम ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करेंगे, जो नंबर्स या जो चीजें आप कॉमन ले चुके हैं अब वो आप ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स के साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के 2ab बाहर लिख चुके हैं, अंदर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, c माइनस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा 2। ab आप बाहर लिख चुके हैं, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 2ab आप बाहर लिख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा d, ये हमारे पास होगा इसका आंसर। ठीक है जी, जी बेटा, जी जी बेटा, वैसे आप ठीक कह रहे हो। ठीक है, अगेन बेटा मैं रिपीट कर दूं, फर्स्ट आपके पास मेथड कौन सा है, फर्स्ट मेथड ये है हमारे पास कि आपने चेक क्या करना है, पहले नंबर्स को चेक करना है कि वो किसी एक टेबल में आए। ठीक है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी नंबर हैं आपके पास, टर्म्स है, पहले तो आपको पता होना चाहिए टर्म्स कौन सी होती है, कॉमन किन में, कॉमन हम लेते हैं बेटा टर्म्स में से। ठीक है, ये कंप्लीट एक टर्म है, ठीक है, ये भी कंप्लीट एक टर्म है और ये भी कंप्लीट एक टर्म है। इट मीन्स जिन वैल्यूज के बिटवीन प्लस या माइनस है वो डिसाइड करते हैं कि टर्म्स क्या हैं। तो इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स के नंबर हम देखेंगे कि उन नंबर्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। होप सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बेटा, हरी अब जल्दी बताओ। हरी अब बेटा जल्दी बताएं, फर्स्ट क्लियर है सब लोगों को। इन द सेम टेबल, तो फिर हम कॉमन नहीं ले सकते बेटा, नंबर्स को एज इट इज लिखेंगे। अगर हम कॉमन नहीं ले सकते, अगर हम देख रहे हैं कि तीनों के तीनों नंबर डिफरेंस में आ रहे हैं, तो हम नहीं कॉमन लेंगे। ठीक है, ओके 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 बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। बेटा जैसे जैसे मैं नेक्स्ट मूव करता जाऊंगा, अगर पीछे भी आपके माइंड में है कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको वो नेक्स्ट में क्लियर होता जाएगा, क्योंकि सबका एक ही मेथड है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सब में आपने यही करना है। अच्छा, अब आप देखो बेटा 9, 12 एंड 18, ये तीनों के तीनों नंबर किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कॉमन में क्या लिखेंगे, 3। ओके, देन आप देखो थर्ड क्वेश्चन में 2ab है, इसलिए आप उनको भी निकाल लिया और cxd इक्वल नहीं थे, इसलिए आपने उनको बाहर नहीं निकाला। जी 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 बेटा, जो इसमें आपने इक्वल नहीं कहना, इसमें आपने ये चेक करना है बेटा कि वही आपके पास वैल्यू सेकंड टर्म में है, वही वैल्यू थर्ड टर्म में है या नहीं है। ठीक है, अगर अपने माइंड में इक्वल का आप कंसेप्ट बना रहे हैं तो ओके है इक्वल, लेकिन इक्वल होता नहीं है ये। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे देखो, देन आपने नंबर्स को चेक कर लिया, सेकंड टर्म क्या है x। ठीक है, यहाँ भी है x, यहाँ पे x² है x, लेकिन है x²। ठीक है, और यहाँ x नहीं है, इट मीन्स हम इसको तीनों में से कॉमन नहीं ले सकते, x कॉमन नहीं आएगा। देन आपके पास क्या है y, यहाँ भी है y, यहाँ भी है, और यहाँ क्या है y², लेकिन y तो है ना, तो हम इसे भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y ब्रैकेट। अब आपने जिस नंबर को बाहर आपने कॉमन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा होमवर्क है 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके 6 पार्ट हैं, वो आपके होमवर्क हैं। अभी मैं लास्ट पार्ट करवाता हूँ इसका, ये करवाने के बाद। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर सेकंड होता है या नहीं होता। अच्छा, अब देखो बेटा 9 को 3 पे डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 3। x बाहर है नहीं है, इट मीन x हम अंदर लिख लेंगे। माइनस 12 को 3 पे डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 4।
एक्स स्क्वायर, एक्स हमने बाहर नहीं लिखा, इट मीन एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। वाई यहाँ हमने कॉमन ले लिया है तो वाई अब हम नहीं लिखेंगे। ओके, देन प्लस 18 को 3 पे डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 6। अच्छा, अब बेटा यहाँ आपने अच्छे तरीके से समझना है कि इसको हम करते क्या हैं। वाई स्क्वायर है आपके पास, वाई स्क्वायर को आपने यूं समझना है कि ये दो पावर्स हैं, दो पावर्स में से एक हम क्या लिख चुके हैं, बाहर लिख चुके हैं, और एक वाई आप अंदर लिख दोगे, ये आपके पास आंसर। ठीक है, 9 है और y भी है, x नहीं है। हाँ जी बेटा, x नहीं है, x चूंकि कॉमन हमारे पास पहली दो टर्म्स भी हैं, थर्ड में नहीं है, तो हम x को कॉमन नहीं ले सकते। ओके, हाँ जी, अब बताएं बेटा, हरी अब। हाँ जी बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है, हम नेक्स्ट की तरफ मूव करें। हाँ जी, अब हम बेटा लास्ट क्वेश्चन करने लगा हूं मैं फर्स्ट पार्ट का, बाकी के 3 पार्ट आपने खुद करने हैं बेटा। ओके 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 बेटा, हमारे पास है 2xy क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 देन प्लस 8xy स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अच्छा बेटा, आपने जब जब हम फैक्टराइज करते रहेंगे तब तक मैं आपको ये बार बार बोलता रहूँगा, लेकिन इस वजह से बार बार बोलूँगा ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसे हमने किस तरह से सॉल्व करना होता है। आपके पास बेटा दो ऐसे ब्रैकेट्स हैं जो सेम है। ठीक है, इन्हें मैं बोलूँगा रिपीटेड ब्रैकेट्स। ठीक है, रिपीटेड ब्रैकेट्स का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट आपके पास जो टर्म है उसमें भी वही ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर वही आपके पास वैल्यूज है। सेकंड जो आपके पास टर्म है उसके अंदर भी ब्रैकेट में वही वैल्यूज है। ठीक है, तो इसे मैं आपको बोलूंगा रिपीटेड ब्रैकेट्स। रिपीटेड ब्रैकेट्स जो होंगी उसको आपने 1 टाइम लिखना है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक दफा लिख लेंगे। ओके, अब आपके पास बच गए हैं दो वैल्यूज, कौन कौन सी, 2xy क्यूब एंड प्लस 8xy स्क्वायर। आपने 2xy क्यूब और प्लस 8xy स्क्वायर इन दोनों को मिला के एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से डिवीजन नंबर लेने हैं। ओके, अरीब क्या कह रहे हो बेटा, आपकी नहीं समझ आ रही, क्या पूछना चाह रहे हो। अच्छा यहां देखो बेटा, मैं अगेन इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 फर्स्ट में भी है, ठीक है, और सेकंड टर्म में भी है एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो आपके पास रिपीटेड ब्रैकेट्स हैं उसको आपने एक दफा लिख लेना है। ये आपके पास मीन्स अब इसका आपके पास चक्कर खत्म है। ठीक है, बाकी दो वैल्यूज बचती हैं, वो है 2xy क्यूब और प्लस 8xy स्क्वायर। इन दोनों को मिला के एक ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड अब मैं यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ इन दोनों वैल्यूज में से भी कॉमन आ रहे हैं। कॉमन क्या क्या है इन दोनों में से, पहले नंबर देखते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 8। ठीक है, 2 और 8 दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। इट मीन्स हम इन दोनों वैल्यूज में से 2 कॉमन ले सकते हैं। ओके, देन यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, हम x भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, लेकिन अब हम y कौन सा कॉमन लेंगे, जिसकी पावर कम है। ठीक है, यहाँ पे y की पावर 3 है, यहाँ पे y की पावर क्या है 2 है, तो जो पावर कम होगी हम वो कॉमन लेंगे। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे होगा y स्क्वायर। ये हमने वो वैल्यूज लिखी हैं जो कॉमन है। अब कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यूज आएंगी वो यहाँ देखते हैं हम। 2x हम बाहर लिख चुके हैं, अंदर नहीं लिखेंगे। y क्यूब है यहाँ पे, यहाँ क्यूब का मतलब है y पावर 3 है। 2y हम बाहर लिख चुके हैं, y की एक पावर अंदर बच जाएगी। ठीक है, प्लस 2 4 क्या होगा हमारे पास 8।
8 को 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, x भी बाहर लिख चुके हैं, वाई स्केयर भी बाहर लिख चुके हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर। ओके 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 बेटा, थैंक यू निदा बेटा। अच्छा बेटा यहाँ देखो आपके पास नंबर्स पहले हम देखते हैं, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे 9 है, इट मींस ये तीनों नंबर किस में आ रहे हैं 3 के टेबल में आ रहे हैं। ओके देन आप देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, आप कॉमन ले सकते हैं, हम 3 भी कॉमन ले लेते हैं और x भी कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, इट मीन हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। अब उसके बाद हमने ये देखो फर्स्ट वैल्यू के साथ है माइनस, अगर नहीं भी कॉमन लेते तो भी ठीक है, लेकिन मैं कॉमन ले रहा हूं क्यों, ताकि आपको पता चले कि अगर हम माइनस भी बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या डिफरेंस आता है वैल्यूज में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस भी कॉमन। अब आप देखो बेटा माइनस भी बाहर लिख चुके हैं, 3 भी बाहर लिख चुके हैं, और एक्स स्क्वायर का मतलब थे 2x, उसमें से 1 बाहर लिख चुके हैं, 1x बच गया, और इसके साथ क्या है y। ठीक है, अब चूंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं तो आपने अंदर की सब वैल्यूज के साइन भी साथ साथ चेंज करने हैं। ये माइनस था, ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस। अब 3 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आए कि आप कंप्लीट वैल्यूज कॉमन ले चुके हो, ठीक है, मींस कि ये 3x ये कंप्लीट टर्म कॉमन है, तो आपने उसकी जगह पे लिखना है 1 नॉट 0। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिखना है 1। अब देखो बेटा माइनस है, यहाँ भी हमारे पास क्या है प्लस। आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने जब माइनस कॉमन लिया है तो आपने अंदर के साइन भी क्या करने हैं चेंज करने हैं। यहाँ पे प्लस था हमने माइनस लिखा, यहाँ माइनस था हमने क्या लिखा है प्लस लिखा है। अब देखो हमारे पास 9 3 के टेबल में कहाँ पे आता है 3, x कॉमन ले चुके हैं और y स्क्वायर बच गया, तो हमारे पास ये इसकी क्या होगी फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 2 करवाया ही नहीं है अभी, क्वेश्चन 2 कल करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो दूसरा मेथड है। ये फर्स्ट मेथड आपने सीखा है कि आपने पहले नंबर देखने हैं, फिर आपने देखना है कौन कौन सी वैल्यूज कॉमन आ रही हैं, उनको कॉमन ले लेना है और उनको इस तरह से लिख देना है, वो आपके पास आंसर होगा। मीन्स के 1 या 2 स्टेप आपके लगते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।